सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे और सत्य वचनों को सत्य रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने समझाए जाने को, हर एक बात को हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने निर्गमन की पुस्तक में उसका 22वां अध्याय कंप्लीट कर लिया था। आज हम 23वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे और आशा करता हूं कि जैसे मैंने आपसे पिछले संदेश में कहा था कि आप इसे 25वें अध्याय तक पढ़ लीजिएगा, तो मैं आशा करता हूं कि आपने इसे जरूर से पढ़ लिया होगा। तो यहाँ 23वें अध्याय पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर मूसा को परमेश्वर न्याय और निष्पक्षता के कुछ नियम बताते हैं। और मैं चाहूंगा कि अगर आपने इसे पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप इसे पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको डिस्क्राइब करूं। सारे जो मॉरल लॉ है यहाँ पर वो लिखे हुए हैं, जैसे कि हम देखते हैं झूठी बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना, ना उनके पीछे फिर के मुकदमों में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना। ये सारी बातें इजरायलियों को नैतिक जो लॉ हैं यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को दिए हैं ताकि इजरायली इन्हें फॉलो कर सकें। यहाँ 10वें वचन से लेकर के हम 13वें वचन तक 7वें वर्ष और 7वें दिन के विषय में पढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर मूसा को आज्ञा देते हैं कि 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में उसको बढ़ती रहने देना और वैसे ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बंधुओं में के जो दरिद्र लोग हैं उसे खाने पाएं और उनमें से जो कुछ बच जाए वो बनेले पशुओं के खाने के काम आए, और अपनी दाख और जैतून की बारियों के साथ भी ऐसे ही करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ इजरायलियों को ये आदेश देते हैं कि जो तुम खेती बाड़ी करते हो या जैतून की बारी लगाते हो, दाख की बारी लगाते हो, उन सब में तुम 6 साल तो काम करना। 6 साल अपना उसमें बोना, उसकी फसल को भी काटना, उसकी फसल को भोगना, लेकिन 7वें साल में उसे बढ़ती रहने देना, यानी कि उसको खाली छोड़ देना। उस 7वें साल में तुम कुछ मत करना और ये 7वां साल विश्राम का साल माना जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो कंगाल लोग हैं, जो दरिद्र लोग हैं, वो वहां पर उस भूमि से फायदा उठा करके उसमें वो उपज कर सकें, उसे खा सकें, और उससे बचने पर जो बनेले पशु हैं, यानी कि इस धरती पर जो और दूसरे जो जंगली जानवर हैं जैसे हिरन हैं और जो घास चरने वाले जानवर हैं, वो वहां पर उसको इस्तेमाल कर सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुराना नियम है 7वें दिन के विषय में बहुत बड़ी आज्ञा देता है और 7वें साल के विषय में, और 7 × 7 49 साल, और उसके बाद 50वें साल को जुबली ईयर भी माना जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने सब्त का दिन मनाने की आज्ञा इजरायलियों को क्यों दी है और आज मसीही विश्वासी सब्त का दिन मानने के लिए बाध्य क्यों नहीं है? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। जब हम 7 के विषय में देखते हैं, 6 और 1, 7 यानी 6 दिन परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि को बनाया और 7वें दिन उनसे विश्राम किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इजरायली हैं उनको भी परमेश्वर ने 6 दिन कामकाज करने के लिए और 7वां दिन विश्राम के लिए दिया है। अभी हमने 10 आज्ञाओं में इसको पढ़ा कि तुम 7वें दिन को, सब्त के दिन को, विश्राम के दिन को याद करके उसे मानना। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 7वां दिन है ये विश्राम को दर्शाता है। जैसे कि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया, 6 दिन और 7वें दिन विश्राम किया, तो ये 7वां दिन या हम कहें 7वां साल ये विश्राम को दर्शाता है। और इजरायलियों को ये मनाने के लिए इसलिए दिया गया ताकि वो उस सच्चे विश्राम को पहचान सकें जिस सच्चे विश्राम के विषय में हम जानते हैं।
जिस विश्राम के विषय में परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ प्रतिज्ञा की थी, और जैसा कि हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा है इस बात को कि अभी वो विश्राम की प्रतिज्ञा फिजिकल रूप से तो पूरी हुई है, लेकिन अभी आत्मिक रूप से पूरी नहीं हुई है। और जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के लिए अपने लोगों के साथ इस धरती पर राज्य करेंगे, फिजिकल रूप से राज्य करेंगे। और हम देखते हैं, जैसा मैंने आपको इफिसियों की पत्री का जब अध्ययन किया था, वहां पर मैंने आपको परमेश्वर के 7000 साल के मास्टर प्लान के विषय में बताया था। तो ये 6000 साल और प्लस 1000 साल जो प्रभु यीशु मसीह का जो मिलेनियम ईयर है, जो किंगडम का ईयर है, तो ये उस विश्राम को दर्शाता है। अब मसीह विश्वासियों को इस विश्राम के विषय में पता है, जो सच्चा विश्राम है, जो मसीही विश्वासियों के लिए, जो सच्चे मसीही विश्वासी हैं, जिनका पहला पुनरुत्थान होगा और जो प्रभु के साथ वहां पर एक राज्य और याजक बनके वहां पर राज्य करेंगे, तो ये उस विश्राम के विषय में बताया जाता है। और उस अनंत विश्राम के विषय में ये इंडिकेट करता है जो हमें हमेशा हमेशा का मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इजरायलियों को ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई थी, क्योंकि इस बात को पौलुस ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि हमसे पहले के लोगों पर ये भेद प्रकट नहीं थे, ये भेद हम पर प्रकट नहीं थे। हमने इफिसियों की पत्री में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कि अब परमेश्वर ने अपने भेद अब प्रकट किए हैं, सारे भेद हम पर प्रकट कर दिए हैं कि 7वां दिन का मतलब क्या है, विश्राम का मतलब क्या है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब हमें समझ में आ गया है कि ये जो जीवन है, ये जो संसारिक जीवन को हम जीते हैं, ये असली जीवन नहीं है। हमारी नागरिकता यहाँ की नहीं है, हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं। तो ये 7वां वर्ष, ये 7वां दिन, ये 7वां 1000वां साल, ये सब विश्राम को दर्शाता है, जो विश्राम हमें अनंत जीवन का मिलने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहूदी नहीं जानते थे, इसीलिए उन्हें ये फॉलो करना पड़ा। हम जानते हैं, इसलिए अब हम इसके लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने कौन सा विश्राम पाया है, हम जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात के सारे इंडिकेशन दे दिए थे। हमने इस बात को पढ़ा है, मरकुस के सुसमाचार में पढ़ा है, लूका के सुसमाचार में पढ़ा है, और मरकुस के सुसमाचार में तो साफ तौर पे प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोल दी थी वहां कि जो शब्द का दिन है वो मनुष्यों के लिए बनाया गया है, उनके विश्राम के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्यों को शब्द के दिन के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर ये शब्द का दिन इसलिए इजरायलियों को दिया गया ताकि वो सच्चे विश्राम का अर्थ समझने पाए, जो आत्मिक भी है, और जो 1000 साल का जो फिजिकल राज्य है उसके विषय में भी वो जानने पाए। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये धरती, ये फसल 6 साल तक तो इजरायली उसको बो रहे हैं, काट रहे हैं, फसल सारी उसमें ले रहे हैं, लेकिन 7वें साल उसको वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, उसको परती छोड़ दे रहे हैं। परती छोड़ देने का मतलब यह है कि जब हम इसे परती शब्द को देखते हैं, जो उपजाऊ भूमि होती है उस पर, उसमें कोई फसल न बोना, उसको वैसे ही खाली छोड़ देना, तो उसे परती भूमि कहा जाता है कि ये उपजाऊ तो है लेकिन इसमें कोई फसल नहीं बो रहा है। तो 1 साल के लिए इस धरती को परती छोड़ देने का मतलब इस धरती का विश्राम है। और आगे पढ़ते हैं 12वें वचन से, 6 दिन तक अपना कामकाज करना और 7वें दिन विश्राम करना, ताकि तेरे बैल और गधे सुस्ताएं और तेरी दासियों और उनके बेटे और परदेशी भी अपना जी ठंडा कर सके। जो कुछ मैंने तुझसे कहा है उससे सावधान रहना, और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा ना करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि 7वें वर्ष और 7वें दिन के विषय में परमेश्वर ने यहाँ आज्ञा दी है, और उसका क्या आत्मिक अर्थ है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। और साफ तौर पे यहाँ पर परमेश्वर ने, हमने जैसा 10 हुक्म में पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर ना मानना, ना ही कोई मूर्ति बनाना, ना ही कोई मूर्ति गढ़कर उसे परमेश्वर मानना, ना ही ईश्वर मानना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर, जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। तो यहाँ पर परमेश्वर बार बार जब भी कोई भी आज्ञा देते हैं या कोई भी विधि बताते हैं, तो साथ में एक बात भी कभी कभी ये बात दोहरा देते हैं कि दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा ना करना, मेरे साथ किसी को शामिल मत करना, मेरे साथ किसी को शरीक मत करना, और यहां तक कि तुम्हारे मुंह पे उनकी चर्चा भी न सुनाई दे। बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं जो गैर मसीही विश्वासी हैं, जो मसीह विश्वास में आते हैं, कभी कभार वो इस बारे में बात करते हैं, कभी कभार वो बात करते हैं, कभी कोई त्यौहार आता है तो उसके विषय में बात करते हैं कि क्या हमें ये त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं, क्या हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए कि नहीं, क्या हमें दिवाली, होली ये सब मनानी चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे मुंह से उनका नाम सुनाई भी ना दे। तो हमें देखना होगा कि कोई सा भी पर्व अगर हम मना रहे हैं, यदि उसमें किसी पराये देवी देवता का या किसी दूसरे ऐसे देवी देवता का नाम आ रहा है या उसका महिमा मंडन हो रहा है, तो यहां साफ तौर पर परमेश्वर कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, हमें यह नहीं करना है।
बहुत सारे लोग रक्षाबंधन को लेकर के कहते हैं कि भाई ये तो बहन भाई का त्योहार है, इसे तो हम बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। आप बहन भाई के प्यार को दर्शा सकते हैं, एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन उसी दिन क्यों? उसी दिन क्यों? अगले दिन कर लीजिए, एक दिन पहले कर लीजिए, कोई और दिन डिसाइड कर लीजिए, और उस विधि के अनुसार क्यों? जो विधि किसी को इंडिकेट करती है, किसी दूसरे देवी देवता को इंडिकेट करती है, नहीं करना है। क्योंकि हम अगर केवल एक राखी का धागा बांध देंगे तो क्या उसी से हमारा प्रेम प्रकट होगा? नहीं, हमारा प्रेम तो हृदय से प्रकट होता है। हमारा प्रेम तो पूरे साल, पूरे जीवन भर प्रकट होना चाहिए, केवल एक दिन का ही प्रेम नहीं, हमेशा का प्रेम। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमेशा का प्रेम सिखाया है। उसने हमें ऐसा नहीं सिखाया कि तुम एक दिन कर लो कि 2 दिन कर लो। हाँ, कोई विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में है, आसपास कोई ऐसा माहौल है, हमारी जान का, हमारे माल का कोई खतरा हो रहा है, तो उसको ओवरऑल तरीके से कर सकते हैं। यदि कोई हमारी दुश्मनी बनने का चांस हो रहा है तो परमेश्वर से क्षमा करके उसको हम करें, लेकिन उसको दिल से उसका नाम भी ना लें, उसका हम अपने मुंह पे उसका जिक्र भी ना लाएं। तो हमें ये सोचना होगा कि मेरा तो यही राय है कि किसी भी रीति से हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर के साथ किसी और को शरीक करेंगे, किसी और को शामिल करेंगे, तो निस्संदेह परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आएगी। और यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा भी ना करना। तो कैसे हम कोई त्योहार या कोई कैसे हम पर्व मना सकते हैं जो हम गैर मसीह विश्वासी, अगर हम मसीह विश्वास में आए हैं? क्योंकि अब हम इन सब से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, इन सब से हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं। ये सारे आडंबर हैं, एक दिन कुछ कोई भी डिसाइड करना। मैं केवल इन्हीं पर्वों के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूरोपियन पर्वों के विषय में भी बात कर रहा हूं। बहुत सारे यूरोपियन पर्व हैं जो आजकल मनाए जाते हैं। मदर्स डे है, फादर्स डे है, ये डे है, वो डे है, वैलेंटाइन डे है। ये सब क्या है? क्या हम एक दिन में बंधे हुए हैं? मदर्स डे वाले दिन ही क्या हम केवल अपनी माँ के साथ प्रेम को दर्शाएंगे? फादर्स डे वाले दिन ही क्या हम अपने पिता से प्रेम को दर्शाएंगे? नहीं, हमारा तो प्रेम सदा का होना चाहिए। अपने हर एक रिश्तेदार के लिए, हर एक भाई बंधु के लिए वैसा ही प्रेम होना चाहिए जैसा प्रेम मसीह ने हमें करने के लिए कहा है। मसीह ने तो हमसे कहा है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। उसने तो हमें अपने उस हर एक मसीह भाई बहन या दूसरा कोई भी गैर मसीह विश्वासी को ना हो, उससे भी प्रेम करने के लिए उसने हमें आज्ञा दी है। तो हमारे जो माँ हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो पिता हैं, हमारे जो दूसरे रिश्तेदार हैं, उनसे तो फिर हमारा प्रेम उनसे भी बढ़कर होना चाहिए। तो हमें किसी दिन की जरूरत नहीं है कि हम ये सारी चीजें करें। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, इसीलिए हमें दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा भी नहीं करनी है, हमारे मुंह से उनका नाम सुनाई भी ना दे। आगे लिखा है 14वें वचन से लेकर के जब हम 19वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ 3 प्रमुख पर्वों के विषय में परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी है कि इजरायली उन्हें मनाया करें, जिसमें से पहला है अख़मीरी रोटी का पर्व, दूसरा है कटनी का पर्व, और तीसरा हम देखते हैं कि अंत का जो फसल, जो सारी फसलें जब बटोर ली जाती हैं, क्योंकि साल में कई बार फसल होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से जो भाई बहन किसानी से जुड़े होंगे या फार्मिंग से जुड़े होंगे वो जानते हैं कि केवल एक फसल नहीं होती, बल्कि साल में 2 या 3 फसल भी किसान करते हैं। कभी ज्वार भी करते हैं, साथ में गेहूं भी करते हैं, कोई जगह आलू होते हैं। मतलब एक बार में जो 2 या 3 फसल एक साल में वो लोग, जो किसान लोग होते हैं, वो फसल काट लिया करते हैं। तो जो अख़मीरी रोटी का पर्व है वो आप जानते ही हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है और उस दिन उनके सारे पहलौटे बच गए थे। इसकी याद में अख़मीरी रोटी का पर्व मनाया जाता है। मैं आपको फसह के पर्व के विषय में बता चुका हूं। और कटनी का पर्व वो है जब पहली फसल काटी जाएगी, जब पहली फसल जो बोई जाएगी उसका जो पहला भाग होगा वो परमेश्वर को चढ़ाया जाता है, उसे कटनी का पर्व कहा जाता है। और फिर उसके बाद जो सारे फसल पूरी काट ली जाए, पूरे साल की फसल को जब बटोरा जाता है तो फिर उसे अंत में परिश्रम का फल बटोरने के बटोरन के पर्व के रूप में मनाना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर मैं 14वें वचन से लेके 19वें वचन तक ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हम आगे इसे पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण में 16वें अध्याय पहले वचन से लेकर 17वें वचन तक। इन सारे पर्वों के विषय में जो मुख्य पर्व है, उनकी विधियां हैं, उनको कैसे मनाना है, वो सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। और वैसे भी ये जो पर्व है ये कैसे मनाए जाते थे, इनकी विधि क्या थी, हम केवल एक शिक्षा के रूप में इन्हें लेंगे, क्योंकि अब ये हमारे ऊपर लागू नहीं होते हैं।
हम केवल इन्हें एक शिक्षा के रूप में लेंगे कि हाँ, ये सारी चीजें हुआ करती थी, और जहां जहां आत्मिक अर्थ होंगे, जहां जहां परमेश्वर के कोई इंडिकेशन होंगे, वहां वहां हम उन्हें डिस्क्राइब करते चलेंगे। तो हमें बस इस पुराने नियम को एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन में लेना है। जहां जहां हमें अपनी आत्मिक उन्नति में शिक्षा मिले, वहां वहां ग्रहण करना है। जहां जहां हमारी बुद्धि खुले, हमें अपनी बुद्धि को खोलना है। जहां जहां हम समझें कि ये चीज हमें नहीं करनी है, उसे हमें अपने जीवन में नहीं करना है। तो यहां पर हमने 23वां अध्याय उसके 19वें वचन तक अध्ययन कर लिया है, और प्रमुख पर्वों के विषय में आगे हम जब व्यवस्था विवरण का अध्ययन करेंगे, लय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, तब बाकी सब विस्तार से बात कर लेंगे। तो 20वें वचन से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।